बार सभी जोर से बोलेंगे। इतनी जोर से बोलिए कि और जोर से बोलना पड़ा। हम और आप एक यात्रा कर रहे हैं, जिस यात्रा का मंजिल तक पहुंचना बहुत जरूरी है। हम सभी यात्री हैं। बहुत सावधानी से प्रयास कीजिए समझने का। यात्रा पर सभी लोग हैं। कई लोग मंजिल तक पहुंचेंगे और कई लोग मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। अब आप देखिए, हम लोग ट्रेन में बैठते हैं, फ्लाइट में बैठते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, मैसेज आ जाता है, संदेश आ जाता है, फ़ोन आ जाता है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन पलट गई, मंजिल तक पहुंचे? जवाब दो। और कितनी मोस्टली फ्लाइट तो पहुंच ही रही हैं, मोस्टली ट्रेन तो पहुंच ही रही हैं, मोस्टली जो कार हैं अपने अपने जगह पे पहुंच ही रही हैं। सबका तो एक्सीडेंट नहीं होता। लेकिन हम कौन सी गाड़ी हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ कि जिनका मंजिल मिल गया? ये हमें इसी जीवन में निर्धारित करना पड़ेगा। हर साल यही होता है, गुरु पूर्णिमा होती है, हम आते हैं, एक माला लाते हैं पत्तल में लगा के, एक दो जोड़ी कपड़े, वस्त्र या दो फल, कुछ दक्षिणा, कुछ लिफाफा, पूजन किया, प्रसाद पाया और गए। हो गई गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा का मतलब है व्यास पूजन। व्यास पूजन का मतलब है जिन्होंने आपको आध्यात्मिक ज्ञान दिया हो उनके प्रति कृतज्ञता व्याप्त करना, प्रकट करना कि आप हमारे ऊर्जा स्रोत हैं, जिनके कारण हमने अपना अध्यात्म यात्रा प्रारंभ किया। 100 करोड़ 110 करोड़ सनातनियों में सब लोग तो गुरु पूजा करने नहीं जाते। कितने लोग अयोध्या में होंगे, कितने लोग हरिद्वार में होंगे, कितने लोग वृंदावन में होंगे। प्रमुखतः यहीं गुरु विराजते हैं मोस्टली। मुझे नहीं लगता कि 5 करोड़ लोग भी सनातनी जाते होंगे अपने गुरुओं के यहाँ। पर आप ही के मन में ये प्रेरणा आई और आपने सोचा कि हम जाएंगे, और आप आते हो। यहाँ पर बहुत सारे फेसेज, ऑलमोस्ट फेस, चेहरे, मुख ऐसे हैं जो हर साल यहाँ दिखाई देते हैं हमें। उनके प्रति वो निष्ठा अब से नहीं तब से है। ये क्या है? ये तुम्हारा दायित्व तो नहीं, तुम्हारे ऊपर कृपा है। ये तुम सोचो कि तुम चले आए हो, नहीं, तुम्हारे ऊपर ऐसी कृपा बना रखी है ठाकुर जी ने, प्रियाकांत जी ने, जिसके कारण तुम्हारे मन में ये भाव बार बार आता रहता है कि हम मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, रुकना नहीं चाहते। हम रुकना नहीं चाहते। आपने किसी बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराया और बच्चे ने 2 क्लास पढ़ी और उसके बाद स्कूल जाना बंद कर दिया, क्या होगा? डिग्री मिलेगी? 12th पास, 8th पास, 10th पास डिग्री मिलेगी? वो डॉक्टर इंजीनियर बन सकेगा? अगर डॉक्टर इंजीनियर कुछ बनना है तो कॉन्टिन्यूसली 13, 14, 15, 20 साल लगातार, जब तक डिग्री प्राप्त न हो जाए तब तक हमको वो प्रयास करते ही रहना पड़ेगा। वो प्रयास जारी रखना है, बीच में अवरुद्ध नहीं होना चाहिए। अब आज का समय बड़ा खतरनाक है। खतरनाक ऐसे है कि जब हमने कथा प्रारंभ किया था तब समय उतना खतरनाक नहीं था, उतना सोशल मीडिया नहीं था, उतना ये सब सिस्टम नहीं थे। तब लोग कम जो है फोकस एक चीज पे ही फोकस कर पाते थे।
अब इतना ये सब बवंडर खड़ा हो गया है कि अब एक जगह ध्यान टिकता ही नहीं है। हमारी दो इंद्रियों का कंट्रोल में रहना बहुत जरूरी है अगर हम भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं तो। गुरु मंत्र हम लोगों ने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए नहीं लिया है, तो गुरु मंत्र हमने अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए लिया है। ये सही है गलत है? भाई गुरु मंत्र हमने किस लिए लिया है? दुकान खोलने के लिए, मकान बनाने के लिए, बेटा बेटी को पढ़ाने के लिए, उसे उत्पन्न करने के लिए, या बहुत बड़ा संसार खड़ा करना? इसी जन्म में अपना कल्याण कराने के लिए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करने के लिए, इसी जन्म में मुझे ईश्वर मिल जाए, मेरा कल्याण हो जाए, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठर शयनम, इससे मुक्त हो जाऊं मैं। यही एम है कि कुछ और है? नहीं, आप मेरे मुंह पे झूठ मत बोलना। यहां बोले झूठ, वो भी आज के दिन तो हो गया गड़बड़। सच्ची सच्ची बताओ, इसी एम के लिए लिया था ना? यही पर्पस था ना? यही गोल है ना? जवाब दो। तो उसके नियम रूल रेगुलेशन क्या है? जब आप स्कूल में जाते हो तो उसके रूल्स हैं, आप कहीं ऑफिस में काम करते हो उसके रूल्स हैं, आप दुकान अपनी खोल के बैठे हो उसके भी रूल्स हैं कि नहीं? आपके यहाँ आपकी दुकान है, दुकान में एक आदमी है, आदमी आता है काम करने, उसके भी रूल समझा दे तो इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, वो ग्राहक आएगा, उसको ये बताना ये बताना, और उसके गलत कर दे तो गेट आउट। हाँ या ना? जवाब दो। तो एक सेवक तुम्हारे यहाँ आता है, उस पर भी तुम रूल रेगुलेशन लागू करते हो, और ये तो तुम परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हो, तो यहाँ रूल रेगुलेशन नहीं होंगे क्या? यहाँ हमारी मनमर्जी चलेगी क्या? और हमारी मनमर्जी को करने में दो ही इंद्रियां हैं जो गड़बड़ कर रही हैं। इसलिए हमने पहले कहा कि आज सीखना है, सुनना नहीं है। अगर अपने जीवन का कल्याण करने का लक्ष्य है तो सीखो, और सिर्फ आकर पूजा करने का मतलब है तो फिर तो अभी तो बहुत लोग ज़्यादा नहीं आए हैं, अभी तो कल आएंगे। वो 5 मिनट के लिए आएंगे, फूल माला लाएंगे, लिफाफा लाएंगे, चढ़ाएंगे और सीधे निकल जाएंगे। कल ज़्यादा आएंगे, है कि नहीं? है कि नहीं? कल इतने ही लोग होंगे, बोलो। उनका वो ठीक है, खैर हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं दो ही इंद्रियां बड़ी खतरनाक हैं। वो कौन सी इंद्रियां? एक कान और एक आंख। इस सोशल मीडिया के समय में, टीवी के समय में, ये दोनों ही कंट्रोल में नहीं है, ये अनकंट्रोल है। पहले तो कभी कभी होता था, हमारे यहाँ गुरुजी आए, कथा सुना गए, कथा सुना के चले गए, फिर कोई साल 6 महीना में एक और कोई कथा हुई और उसने कुछ और बता दिया, तो इन्होंने कुछ और बताया, गुरुजी ने कुछ और बताया, और दूसरे महाराज आ गए तो और कुछ बता गए। तो समझदार तो ये कहते थे कि जो गुरुजी ने कहा वही सत्य है हमारे लिए। तो और जो क्लास में पहली दूसरी बार गए थे उनको कहा यार ये तो कन्फ्यूजन हो गया, तो वो फिर गुरुजी के पास जाते थे, गुरुजी आपने ये कहा, फलाने ये कह गए, मैं तो चक्कर में फंस गया। तब गुरुजी कहते थे ये ऐसे कर लो, तुम्हारा ये काम सही, हाँ या ना? फिर बात जम गई। अब तो गुरुजी तक जाने का समय ही नहीं है। क्यों? पहले तो साल 6 महीने में एक कोई महात्मा आते थे, कथा होती थी, सत्संग सुनते थे। अब तो हर दिन, एक दिन में 5 कथावाचक हमारे घर में, 5 नहीं 10-15 हमारे घर में है। घर में क्या, जेब में है कि नहीं? जवाब दो। जब मन किया उसको सुना, और सुना तो मामला वो ट्रेंडिंग का जमाना है, जो ट्रेंडिंग में ज़्यादा चलता है उसी को हम ज़्यादा सुनते हैं, हाँ या ना? अब कन्फ्यूजन कितने एक हो तो गुरुजी के पास जाएं, बात नहीं करनी है, बात बिल्कुल नहीं करनी। एक कन्फ्यूजन हो तो गुरुजी के पास जाएं। यहाँ तो कन्फ्यूजन की पूरी लिस्ट भरी पड़ी है, जैसे प्ले लिस्ट होती है वैसे कन्फ्यूजन लिस्ट है।
अब कौन कौन सा कंफ्यूजन हम अपने गुरुजी से क्लियर कराएंगे, और किसी से छोड़ो, और किसी महात्मा से कितने क्लियर करवाएंगे बोलो? कोई कर पाएगा? कितने कंफ्यूजन है? बालाजी ज्यादा दे रहे हैं कि बांके बिहारी ज्यादा दे रहे हैं? कंफ्यूजन है कि नहीं बोलो? दरबार ज्यादा दे रहा है कि सरकार ज्यादा दे रहा है? कंफ्यूजन है कि नहीं बोलो? जवाब देते जाओ, है कि नहीं? टोना टोटका ज्यादा असरदायक है कि गुरुजी ने जो मंत्र दिया है वो ज्यादा असरदायक है? कंफ्यूजन है कि नहीं बोलो? गुरुजी ने कहा है मंत्र तिलक लगाओ, ये ज्यादा असरदायक है कि जो आजकल कुछ भी मिल जा रहा है, वो धागा टोप, ये बांध लो, ये बांध लो, ये ज्यादा असरदायक है? कितने कंफ्यूजन है, कहां कहां कितने कंफ्यूजन हम लोग क्लियर करेंगे? अच्छा, ये कंफ्यूजन आए किससे? यहां से, क्योंकि रात दिन कुछ ना कुछ सुन ही रहे हैं, और अधिक सुनने की वजह यह हो गई कि अब हमें न तो अपने गुरु में निष्ठा रही और न गोविंद में निष्ठा रही। और गोविंद में निष्ठा कम होने का यह फल हुआ कि हमारा मन धर्म में नहीं लगा, न कथाओं में लगा। फिर हम जब हम देखो, बहुत अच्छी बात समझा दें, समझाएं कि नहीं? जब आपके पाप उदय होने लगे तो आपका मन न तो पूजा में लगेगा, न कथा में लगेगा, न गुरु मंत्र के जाप में लगेगा। इनसे आपकी विमुक्त विरक्ति होने लग जाएगी, इन सब चीजों से, भजन से, पूजा से, कथा से, सत्संग से, इन सब से विरक्ति होगी। कब? जब आपके पाप जगेंगे तब। और मन लगेगा किसमें? दूसरों की चुगली में, दूसरों की बुराई में, उल्टा सीधा करने में, उल्टा सीधा खाने में। बोलो ये सही है गलत है? जोर से बोलो। किस किस के साथ ऐसा हो रहा है? देखो, सारे चेला बड़े साधु आए मेरे पास, सबका मन साधना में लगा हुआ है, सब साधु है, कोई इधर उधर नहीं भटक रहा है इनका मन। देखिए, जबकि जितने लोग आए उनमें से 90% लोगों की ये दशा है, 90% लोगों की। इसकी वजह हमारी दोनों इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं है, न तो हमारे श्रवण कंट्रोल में है और न हमारे नेत्र कंट्रोल में है। किसी को भी देख लेने की स्थिति और किसी को भी सुन लेने की स्थिति हमें हमारे गोल से दूर कर रही है। आपको यहां से मुंबई जाना है, 2 ट्रेनों में एक साथ सफर कर सकते हो क्या? जवाब दो। करो, करो, करके दिखाओ। एक पेरिस ट्रेन में एक पेरूस ट्रेन करके दिखाओ। आजकल अध्यात्म में तो यही हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं इसलिए स्पष्ट कह रहा हूं क्योंकि आज के दिन से बेस्ट दिन शिष्यों के लिए हो नहीं सकता, इसलिए आज बोल रहा हूं। तुम्हारे पतन की वजह, तुम्हारी अश्रद्धा की वजह, तुम्हारे भगवान में अरुचि की वजह कोई और नहीं, तुम्हारी 2 इंद्रियां हैं, श्रवण और नेत्र। कुछ भी सुनना, कुछ भी देखना, यह दुखदाई है। और आज मेरी बात समझ में नहीं आए जिन लोगों की, कोई बात नहीं, वेट एंड वॉच। जब जिंदगी का रिजल्ट सामने आएगा, धर्मराज उसका हिसाब किताब करेंगे, क्योंकि यहां हमेशा के लिए कोई नहीं आता। यहां हमेशा के लिए कोई नहीं आता, यहां कुछ समय के लिए सब आते हैं। और कुछ समय में किसने क्या पाया और किसने क्या खोया, यही महत्वपूर्ण है, और वही यात्रा है। एक तो कुछ भी सुनो मत, और एक कुछ भी देखो मत। सीखो। आज का पहला पाठ, कुछ भी देखो मत, कुछ भी। तो क्या सुने, क्या देखें? जो प्रिया कांजू की तरफ हमें प्रेरित करे, हमारी निष्ठा जमाए, उसी को सुने।
जो हमें वृंदावन की ओर खींच के ले जाए वही चित्र का दर्शन करें। ओ मोटी ने जोड़ते बोल, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा।